सब अशिया के नाम सिखाए, तो वो चीज़ें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया है वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हजरत आदम को, जनाब आदम सिखाया था, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों अब ये बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं कालू सुबहानका ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज़ की लज्जत ले तो मज़ा आ जाए। कहा कालू सुबहानका, कहने लगे तू पाक है। कालू सुबहानका, कहने लगे तू, भाई आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीज़ें पेश करके कहा इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें सिखा दिया। हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, उतना ही पता है जितना तूने हमें सिखा दिया है, उससे ज़्यादा हमारे पास इल्म। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है। फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज़्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ए अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है, तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया, और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। तो अगर आपके पास इल्म है, कहीं नॉलेज है, उसको अल्लाह की अता समझे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर वो दावे करते हैं मेरे इलाके वाले जाहिल हैं, मेरे शहर वाले जाहिल हैं, मेरे खानदान वाले पढ़े नहीं। ये आपका दावा है, ये आपको ख़राब कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह जब लेने पे आया तो अक्ल ही ले गया, शऊर ही चला गया, हाफिज़े ख़त्म हो गए। आप देखते हैं बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे किधर जाना है। तो उस वक़्त से अल्लाह की पनाह मांगे और अपनी नज़र अपने रब करीम की जानिब रखें, अल्लाह की जानिब अपनी नज़र को मबजूल रखें। दूसरी बात, इल्म के बाद एक चीज़ आती है जिसका नाम है हिदायत, जिसका नाम है तकवा, जिसका नाम है परहेजगारी, जिसका नाम है अमल, इबादत, रियाजत। ये भी उसी वक़्त ही नसीब होती है जब मेरा रब करीम नसीब फरमा देता है। हमने ना नेकी का अपना अपना स्टेटस बना लिया है, अपना अपना मियार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है, अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का मियार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वो मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहता है मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया, इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप तोड़ा दें एक सीमेंट का और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मियार बनाया।